लोग डरकर आसमान की ओर देखने लगे। आसमान में दिन दहाड़े धूल का तूफान छा गया था। वह किसी ठंडे खून वाले खतरनाक जानवर की तरह था जो अपने रास्ते में आने वाले हर जीवित प्राणी को निगल रहा था। किसे पता था कि कुछ ही समय बाद पूरा संसार इसी विकिरण की छाया में डूब जाएगा। कभी आबाद रहने वाले शहर अब विशाल कब्रिस्तान बन चुके थे और हर जगह विकिरण से बदल चुके इंसान भटक रहे थे। यह प्रलय आखिर शुरू कैसे हुआ, इसके लिए समय को वापस 2025 के एक दिन में ले जाना होगा। एक नेता रॉबर्ट एक अभूतपूर्व निर्माण परियोजना को आगे बढ़ा रहा था। वह दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाना चाहता था। कैमरों की चमक के बीच अचानक एक युवा लड़की खड़ी हो गई। उसने कहा कि देश में पहले से ही बिजली की कमी नहीं है, इसलिए तकनीकी खामियों वाले इस प्रोजेक्ट को बनाने का जोखिम लेने की जरूरत नहीं है। अगर भूकंप आ गया और परमाणु रिसाव हो गया तो इसका नुकसान कोई भी नहीं सह पाएगा। रॉबर्ट का चेहरा गुस्से से भर गया। वह इस सवाल का जवाब नहीं दे पाया, इसलिए उसने सवाल पूछने वाली को बाहर निकलवा दिया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वह लड़की रॉबर्ट की अपनी बेटी थी, जिसका नाम एली था। कुछ समय पहले ही वह एक पर्यावरण संगठन से जुड़ी थी, इसलिए वह अपने पिता के इस प्रोजेक्ट के खिलाफ थी। रॉबर्ट ने गुस्से में अपनी मृत पत्नी का जिक्र करते हुए कहा कि माँ बेटी दोनों एक जैसी हैं और हमेशा उसके करियर में बाधा बनती हैं। एली यह सुनकर लगभग हंस पड़ी और गुस्से में कार से उतरने की बात करने लगी। तभी उसे संगठन के साथियों का फोन आया। वे लगातार उसे समझाने लगे कि पर्यावरण के सामने रिश्तों की कोई कीमत नहीं होती। उन्होंने उसे कहा कि जब उसका पिता घर पर न हो तो वह चुपके से उसका कंप्यूटर चुरा ले, जिसमें इस परियोजना के गैर कानूनी सबूत जरूर होंगे। शुरुआत में एली ने मना कर दिया, लेकिन रात को वह खुद को रोक नहीं पाई और अपने पिता के स्टडी रूम में चली गई। लेकिन वहां पहले से ही कोई और मौजूद था जो रॉबर्ट का कंप्यूटर चुराने आया था। एली ने तुरंत एक बियर की बोतल फेंकी और चोर बेहोश हो गया। तभी रॉबर्ट ने लाइट जला दी और उसने तुरंत एली पर आरोप लगा दिया कि वह उस चोर की साथी है। एली अभी सफाई देने ही वाली थी कि अचानक खिड़की के बाहर नीली रोशनी चमकी। 3 हथियारबंद सैनिक अचानक प्रकट हो गए। रॉबर्ट और एली दोनों डर के मारे वहीं खड़े रह गए। तभी बेहोश चोर होश में आया और उसने बताया कि वह भविष्य से आया है, लेकिन वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि बाहर खड़े सैनिकों ने गोली चला दी। घबराहट में उस चोर ने अपने हाथ में पकड़े उपकरण का बटन दबा दिया और वह तीनों तुरंत गायब हो गए। जब एली को होश आया तो उसने खुद को और अपने पिता को एक अंधेरी सुरंग में पाया। चोर ने बताया कि वे लोग अब भविष्य में पहुंच चुके हैं, लेकिन एली को लगा कि उसका अपहरण कर लिया गया है। वह तेजी से सुरंग के बाहर भागी, लेकिन जो दृश्य उसने देखा उसे देखकर उसका खून जम गया। हर तरफ खंडहर ही खंडहर थे और आसमान धुंधला और भारी लग रहा था। मौत का सन्नाटा हर जगह फैला हुआ था। एली को ऐसा लगा जैसे वह कोई बुरा सपना देख रही हो और अगले ही पल वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। जब उसे फिर होश आया तो उसने खुद को एक साधारण कमरे में बंद पाया। पास वाले कमरे में उसका पिता भागने की कोशिश कर रहा था। तभी दरवाजा खुला और वही चोर खाना लेकर अंदर आया। उसने अपना नाम जॉर्ज बताया और कहा कि यह साल 2205 है और अब सभी लोग यहीं रहते हैं। अब लोग केवल जमीन के नीचे या पहाड़ों के अंदर ही रह सकते हैं और यह सब 200 साल पहले रॉबर्ट द्वारा बनाए गए विशाल परमाणु ऊर्जा संयंत्र के कारण हुआ था। लेकिन रॉबर्ट को लगा कि अपहरणकर्ता बकवास कर रहा है और उसने एक शब्द भी मानने से इनकार कर दिया। जॉर्ज के साथी ने ठंडे स्वर में कहा, अगर विश्वास नहीं है तो खुद बाहर जाकर देख लो। जैसे ही रॉबर्ट ने दरवाजा खोला उसने देखा कि बाहर एक समूह जंबी खड़ा है। पिता पुत्री दोनों डर के मारे लगभग गिर पड़े। तभी एक व्यक्ति सामने आया जिसने खुद को डॉक्टर हेनरी बताया। उसने दोनों को समझाया कि ये जंबी दरअसल परमाणु विकिरण के कारण बने हैं। फिर डॉक्टर ने सैकड़ों साल पुरानी एक डॉक्यूमेंट्री चलाई। उसमें दिखाया गया कि रॉबर्ट द्वारा बनाया गया परमाणु संयंत्र शुरू होने के कुछ ही साल बाद एक भूकंप में उसमें रिसाव हो गया। लेकिन वहां काम करने वाले लोग नए थे, उन्हें सिस्टम बंद करना नहीं आता था और अंत में पूरा संयंत्र नष्ट हो गया। संयंत्र के विस्फोट के दौरान जॉर्ज भी अतीत में जाकर इसे रोकने की कोशिश कर चुका था, लेकिन जब कर्मचारियों ने सावधानी से काम करना चाहा तो उन्हें पता चला कि सभी निर्देश चीनी भाषा में थे। यहाँ तक कि जॉर्ज एक ऐसे वैज्ञानिक को भी लेकर आया जो चीनी भाषा जानता था और उसने खुद भी कई साल लगाकर चीनी सीखी। फिर भी कई दुर्घटनाओं के कारण परमाणु संयंत्र फट गया। यह सब देखने के बाद रॉबर्ट को कुछ हद तक विश्वास हुआ, लेकिन वह अब भी यह मानने को तैयार नहीं था कि दुनिया का अंत उसकी ही वजह से हुआ है। उसने कहा कि भले ही संयंत्र फटा हो, लेकिन वह पूरे विश्व को प्रदूषित नहीं कर सकता। डॉक्टर हेनरी जानता था कि शब्दों से बात नहीं बनेगी, इसलिए वह उसे बाहर ले गया। सब लोग एक ऐसी गाड़ी में बैठे जो विकिरण से बचाव कर सकती थी और उजड़ी हुई सड़कों पर निकल पड़े। चारों तरफ केवल खंडहर ही खंडहर थे और सड़कों के किनारे इक्का दुक्का जंबी घूम रहे थे। आखिरकार वे एक ऊंची जगह पहुंचे। डॉक्टर हेनरी ने दूर आसमान की ओर इशारा किया जहां एक विशाल परमाणु बादल पूरे आकाश को ढके हुए था। यह वही बादल था जो 200 साल पहले हुए विस्फोट के बाद बना था। शुरुआत में लोगों को लगा था कि यह सिर्फ एक इलाके को प्रभावित करेगा, लेकिन वे एक बात भूल गए थे कि पृथ्वी गोल है। हर 70 साल में यह परमाणु बादल पूरी पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है और जहां जहां से गुजरता है वहां आधी आबादी खत्म हो जाती है। साथ ही इसका फैलाव और भी बढ़ता जाता है। 200 सालों में यह इतना विशाल हो चुका है कि शायद अगले चक्र में पूरी मानवता को खत्म कर दे। इतने पक्के सबूतों के सामने रॉबर्ट ने आखिरकार अपनी गलती मान ली। जॉर्ज ने तुरंत अपनी बंदूक
बंदूक निकाल ली। उसका मानना था कि अगर रॉबर्ट को मार दिया जाए तो इतिहास की जड़ से इस गलती को मिटाया जा सकता है, लेकिन डॉक्टर हेनरी ने तुरंत उसे रोका। उसने कहा कि किसी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक व्यक्ति को मारना बटरफ्लाई इफेक्ट पैदा कर सकता है, जिससे समय रेखा पूरी तरह बिगड़ सकती है और साथ ही समय पुलिस भी सक्रिय हो जाएगी। असली बदलाव तभी संभव है जब उस व्यक्ति की सोच बदली जाए। जॉर्ज ने कुछ देर सोचा और बात मानकर बंदूक वापस रख दी, लेकिन समय पुलिस की ताकत उनके अनुमान से कहीं ज्यादा थी। वे खुद भविष्य में पहुंच गए थे, क्योंकि यहाँ कोई इतिहास को बदलने की कोशिश कर रहा था। ऐसे संभावित खतरे को खत्म करना उनके लिए जरूरी था। इधर जॉर्ज और उसके साथी अब भी यह सोच रहे थे कि अतीत को कैसे बदला जाए। वे इस खराब दुनिया को और सहन नहीं कर सकते थे। इससे पहले जॉर्ज अतीत में जाकर रॉबर्ट का कंप्यूटर चुराने की कोशिश कर चुका था, जो उनके प्रयासों में से एक था, लेकिन 3 समय पुलिस वालों ने उसे नाकाम कर दिया। तभी एली को एक तरीका सूझा। उसे याद आया कि उसके पिता ने कहा था कि वह बहुत प्यार करता है। उसने खुद को मध्यम आयु की एली बताया और कहा कि वह सिर्फ 2 सच्चाइयां बताने आई है। पहली, उसके पिता रॉबर्ट जल्द ही एक गंभीर बीमारी से मर जाएंगे। दूसरी, परमाणु संयंत्र का बनना एक तयशुदा सच्चाई है जिसे बदला नहीं जा सकता, यानी एली जो भी कर रही है वह सब बेकार है। भविष्य से आई इस सच्चाई ने एली का हौसला तोड़ दिया। समय प्रबंधन ब्यूरो ने पिता पुत्री की कुछ यादें मिटा दी और उन्हें वापस 2025 में भेज दिया। सब कुछ जैसे फिर से शुरू हो गया। उस दिन रॉबर्ट अपने सूट में तैयार होकर परमाणु संयंत्र के समझौते पर हस्ताक्षर करने जा रहा था। रास्ते में ड्राइवर ने अनजाने में उसकी दिवंगत पत्नी का जिक्र कर दिया। यह बात बिजली की तरह रॉबर्ट के दिमाग में कौंध गई और उसे अपनी पत्नी की पर्यावरण के प्रति लगन याद आ गई। अगले ही पल उसने ड्राइवर से गाड़ी वापस मोड़ने को कहा ताकि वह इस समझौते को छोड़ सके, लेकिन उसके इस छोटे से फैसले ने समय प्रबंधन ब्यूरो में हड़कंप मचा दिया। वहां अलार्म बजने लगे और अधिकारियों के चेहरे बदल गए। उन्होंने तुरंत अपने लोगों को भेजा ताकि इस बदलाव को रोका जा सके। भले ही यह फैसला रॉबर्ट ने खुद लिया हो, लेकिन उसे बदला नहीं जा सकता था। अगले ही पल कुछ समय पुलिस वाले उसके घर में घुस गए। उन्होंने एली के सिर पर बंदूक तान दी और रॉबर्ट को मजबूर किया कि वह तुरंत जाकर समझौते पर हस्ताक्षर करे। लगता था कि यह परमाणु संयंत्र किसी भी हालत में बनकर रहेगा। इसी बीच भविष्य की दुनिया की जेल में एक बदलाव आया। एक लंबे बालों वाला पुलिस अधिकारी, जिसने खुद प्रलय की भयावहता देखी थी, उसकी अंतरात्मा जाग गई। उसने चुपके से जॉर्ज और उसके साथियों को आजाद कर दिया और उन्हें तुरंत वापस जाकर समझौता रोकने को कहा। लेकिन दुर्भाग्य से जॉर्ज जिस जगह पहुंचा वहां सीधे समय पुलिस के हमले का शिकार हो गया और तुरंत बेहोश होकर गिर पड़ा। हेनरी की हालत और भी खराब हुई। वह सीधे रॉबर्ट की गाड़ी की छत पर जा गिरा। उसने बेहोशी का नाटक किया और जैसे ही पुलिस पास आई उसने अपनी मशीन चालू करके उसे एक पुराने युद्ध क्षेत्र में भेज दिया। दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। तभी आसमान से लड़ाकू विमान आ गए और जोरदार विस्फोट हुआ। अगले ही पल हेनरी को समय पुलिस ने पकड़ लिया। इधर जॉर्ज ने अपनी फुर्ती से आखिरकार सामने वाले समय पुलिस को हरा दिया। लेकिन भविष्य की दुनिया में परमाणु बादल फिर से चलने लगा था और बचे हुए इंसान बस अंत का इंतजार कर रहे थे। वास्तविक दुनिया में रॉबर्ट धीरे धीरे समझौते की मेज की ओर बढ़ रहा था और हस्ताक्षर करने ही वाला था। तभी एली ने एक बड़ा फैसला लिया। वह धीरे धीरे जॉर्ज के पास गई और उससे कहा कि उसे उसके जन्म के समय वाले अस्पताल में ले जाया जाए। जब उसकी माँ प्रसव के दौरान मौत के करीब थी तब एली ने बंदूक उठाकर डॉक्टर से कहा कि माँ को बचाया जाए, बच्चे को नहीं। अगले ही पल समझौता स्थल और भविष्य की दुनिया दोनों में बड़ा बदलाव आया। समय और स्थान मुड़ने लगे और सब कुछ अचानक गायब हो गया। रॉबर्ट की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। उसका परिवार खुशहाल हो गया और जिस समझौते पर वह हस्ताक्षर करने वाला था वह अब परमाणु संयंत्र की जगह नई ऊर्जा परियोजना बन गए। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि भविष्य में इंसान अब भी जमीन के नीचे रह रहे थे और दुनिया अब भी प्रलय की स्थिति में थी। ऐसा लगता है कि अतीत को बदला नहीं जा सकता। यह एक अटल सत्य है। भले ही रॉबर्ट ने परमाणु संयंत्र नहीं बनाया, लेकिन कोई और नेता यह काम जरूर करेगा। इतिहास की लंबी धारा में हर इंसान का व्यवहार लहरों की तरह फैलता है और कभी कभार बदलाव होने पर भी यह फैलाव रुकता नहीं। तो आज की कहानी यहीं खत्म होती। अगर आपके अलग विचार हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।